हेलो दोस्तों, रोहित क्लास यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज के वीडियो में आपको क्वेश्चन बैंक को लेकर आ गए हैं। और यहाँ पे 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में जितना भी सोशल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है और तो इस वीडियो में आपको कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको हम कंटिन्यू एकदम करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए पिछला पिछला जैसे पिछला वीडियो में आपको आपको यहाँ पे सेकेंड पाली का 2021 का क्वेश्चन बैंक का करवाए थे। उसके बाद उसके पहले ये 2022 का है और ये 2022 का है। तो सोशल साइंस का सभी आपको मतलब कि पूरा क्वेश्चन बैंक का आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग यदि आता है तो 2x स्पीड पे आप देख लीजिए। ठीक है, लेकिन देखना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और, कमेंट में अपना नाम, घर, दो चीज़ ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो चलिए सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान 10वां 2021 का ये फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है, चलिए पहला पहला क्वेश्चन से हम चलते हैं। हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? फ्रांसीसी नगर को कहा जाता है। दो में कहता है इटली का एकीकरण निम्न में से किसके संबंध में नहीं है? यहाँ पे नहीं है, किसके संबंध में नहीं है? बिस्मार्क के संबंध में नहीं है। युद्ध और शांति पुस्तक का लेखक मतलब किसने लिखा था? किसने लिखा था? तो इसका आंसर टोलोस्टॉय ने लिखा था। आगे है 4 नंबर कहता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष पर आरंभ हुआ था? किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 में हुआ था। 5 में कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? 1920 में हुआ था और महात्मा गांधी ने इसका किए थे। 6 में कहता है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत का कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? चार्ल्स मेटकप। चार्ल्स मेटकप जो है हिंदी में जितना भी पत्रिका छपता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे कहता है 7 नंबर कहता है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? कौन सा स्थान चुना था? तो बताइएगा। दांडी यात्रा। दांडी यात्रा किए थे। ठीक है, नमक कानून को तोड़े थे, समुद्र से नमक बनाए थे। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर का आता है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। और जब बंगाल का विभाजन हुआ तो मुसलमान लोगों ने इसका समर्थन किया था। और जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो 16 अक्टूबर 1905 के कांग्रेस का जितना भी नेता था सभी ने मिलके राखी दिवस मनाया था। क्या बनाया था? राखी दिवस मनाया था, ताकि बंगाल का विभाजन ना हो। और बंगाल का विभाजन हो रहा था तो कौन कौन नारा लगाए? वंदे मातरम का नारा लगाया गया और बोला गया था कि हम सब एक हैं। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? पटना की गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 में। और गोल घर में अनाज को रखा जाता था। राउंड केला इस्पात उद्योग है, यानी कि कहाँ है? उड़ीसा में है। बोकारो झारखंड में है। और राउंड केला इस्पात उद्योग किसकी सहायता से बनाया गया है? राउंड केला जो इस्पात उद्योग है ये जो है जर्मनी की सहायता से बनाया गया है। जर्मनी की सहायता से बनाया गया है। ठीक है, तो पूछेगा किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से बनाया गया है। आगे चलिए, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक कौन सा है? तो इसका आंसर डी होगा।
युद्ध और शांति और दास कैपिटल दोनों, सॉरी युद्ध और शांति नहीं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी कि डी आंसर होगा। 12 में कहता है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्थान में की गई है? तो राज्य पंचायत में की गई है, पंचायत में की गई, और बिहार में है 50% आरक्षण है, ठीक है। 13 में कहता है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और कोई भी मुखिया, जैसे मुखिया बनता है, मुखिया का मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद जैसे कि 5 साल के लिए बना है और इसका 4 साल में मृत्यु हो गया, तो ये चुनाव कितने वर्ष के लिए होगा? अगला चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। अगला चुनाव 5 वर्षों के नहीं, बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा। बचे जैसे कि कोई भी मुखिया है, इसको 5 साल पूरा आती है, 3 साल में इसका मृत्यु हो गया, तो आगे का 2 साल जो बच गया ना, इसी में चुनाव अगला मुखिया आएगा, 2 ही साल अगला मुखिया करेगा, ठीक है। आगे कहता है ग्राम पंचायत के कार्यकाल तो हो गया 5 वर्ष। 14 में कहता है कि भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटन करता है? तो चुनाव आयोग आवंटन करता है। झारखंड राज्य के गठन कब हुआ था? 15 नवंबर। देखिए 15 नवंबर 2000 को हुआ था। एक उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। उत्तराखंड कब हुआ था? तो उत्तराखंड यहाँ पे 9 नवंबर 2000 ईस्वी। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर। और बिहार पूछेगा तो बिहार का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1922 का हुआ था। 22 मार्च 1922 का हुआ था। 16 में कहता है कि भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची 8वीं में कितने भाषाओं का स्थान है? 22 भाषाओं का। लेकिन जब संविधान बना था तो पहले जो है 14 भाषा का ही मतलब कि दर्जा दिया गया था। लेकिन जब संशोधन किया गया था तो 22 भाषा का मतलब कि स्थान दिया गया, ठीक है। और हमारे अनुसूची का कुल अनुसूची पूछेगा। अनुसूची कै गो है? 12 गो है। 12 गो अनुसूची है। भाग कितना है? 22 भाग है। अनुच्छेद कितना है? 395 अनुच्छेद है। नेक्स्ट है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? किस प्रकार का शासन व्यवस्था है? चलिए इसका बताइएगा। संघीय तथा संसदीय शासन व्यवस्था। 18 में कहता है कि भारत में पहला नगर निगम का स्थापना कहाँ किया गया है? पहला नगर निगम का स्थापना कहाँ किया गया है? मद्रास, चेन्नई में किया गया है। 19 में कहता है कि भारत में मतदान देने का न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। लेकिन पहले जो था 21 वर्ष था। 21 वर्ष से लेके 18 वर्ष कब घटाया गया है? 21 वर्ष से लेके 18 वर्ष कब? 1989 में घटाया गया था। 1989 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी के समय घटाया गया था। 20 में कहता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण संविधान को कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहा जाता है। 21 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल गेहूं क्या है? रबी फसल है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूरब इन्हें हो गया, पूरब और मध्य यहाँ पे हो गया। पूरब मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर ऑप्शन है। अब पूरब खाली पूछेगा तो कोलकाता हो जाएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछेगा तो न्यू दिल्ली। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय पूछेगा तो चेन्नई। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय पूछेगा तो मुंबई।
मुंबई। ठीक है, आगे। बिहार का शोक नदी कौन सा है? कोसी, कोसी नदी। 24 में कहता है निम्नलिखित खनिज में कौन कोडरमा खनिज में कोडरमा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? कोडरमा में कौन से खनिज है? तो अभ्रक है, अभ्रक है। 25 में निम्न में कौन कृषि आधारित नहीं है? कौन कृषि आधारित नहीं है? चीनी तो है, चीनी है, वस्त्र भी है, सीमेंट उद्योग नहीं है, सीमेंट उद्योग नहीं है। लोहा आयक्स है, लोहा आयक्स है, कैसे संसाधन है? लोहा आयक्स कैसे संसाधन है? तो यह नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस में क्या पाया जाता है? प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ पाया जाता है। 28 में निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? बताइएगा इसका। तारापुर, तारापुर, ताराप 29 में कहता है कि निम्न उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में संबंधित है? कौन सार्वजनिक क्षेत्र में संबंधित है? तो इसका आंसर बताना है। बोकारो, बोकारो। 30 में फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा कहाँ है? फाल्टा कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। 31 में कहता है कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? पटना जिला में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा है। 33 नंबर महासागर की तली पर होने वाला कंपन को क्या कहते हैं? महासागर सुनामी कहते हैं, सुनामी कहते हैं। 34 में कहता है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसे कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। और पहला क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि। ये पहला हो गया, पहला हो गया। 35 में कहता है कि सुदूर संवेदी उपग्रह उपग्रह का उपयोग होता है। कहाँ उपयोग होता है? बताना है। यह संसाधनों की खोज के लिए होता है। मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा कौन है? बाढ़, आतंकवाद, भूकंप, सुनामी। तो ये तीनों तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद मानव जनित आपदा है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर बताना है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। अच्छा, अब योजना आयोग को क्या कहा जाता है? एक नीति आयोग कहा जाता है। नीति आयोग कहा जाता है। इसका गठन कब हुआ था? 2014 में हुआ था। 1 जनवरी में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इसका गठन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किए थे। ठीक है, आगे। 38 नंबर कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। 39 में कहता है कि आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो परिणामिक परिवर्तन और गुणवत्ता परिवर्तन से संबंधित है। 40 में कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? ये 1986 में लागू हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में। 41 में कहता है कि निम्नलिखित में से क्या आर्थिक नीति का अंग, कौन से आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो निजीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण नहीं है। अच्छा, नई आर्थिक नीति कब आया था? 1991 में आया था। 1991 में आया था। ठीक है, आगे कहता है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? तो कौन? आरबीआई। रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। इसका एकीकरण कब हुआ था? एकीकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। 1949 में हुआ था।
43 में कहता है किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, हर्टेल बिदर्स ने कहा था। 44 में कहता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 45 में कहता है कि विकासशील देशों में कौन कार्यशील जनसंख्या अधिकांशता संलग्न है कौन है, कृषि क्षेत्र है। 46 में है कि निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, निम्न में कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो यह इनमें से सभी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सैमसंग है, पोर्ट मार्शल है, कोका कोला, सब बहुराष्ट्रीय, सब विदेश की कंपनी है। 47 में कहता है कि निम्न में कौन छोटा पैमाने पर उद्योग है, छोटा पैमाने पर उद्योग कौन है, छोटा पैमाने पर उद्योग, यह खिलौना उद्योग छोटा पैमाने पर उद्योग है। 48 में कहता है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन है, भारत का डिगबोई कौन है, बताना है, डिगबोई। और बिहार में कौन है, बरौनी, कहाँ है, बिहार में है। 49 में कहता है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, किस पर दिया जाता है, लोक कल्याण पर दिया जाता है। 50 में कहता है कि भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग कब आया था, 15 मार्च 1950 में आया था। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम से जोड़ा गया है, किस व्यक्ति का, बताइएगा इसका, महात्मा गांधी। और नरेगा का विकास कब हुआ था, 1982 में हुआ था, इसका स्थापना 1981 में हुआ, 82 में हुआ था। 52 में कहता है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो यह बिहार का है, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। सॉरी, बिहार नहीं, गोवा का सर्वाधिक है। 53 नंबर कहता है, 53 नंबर कहता है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार का ऋणों का लेन देन होता है, तो अल्पकाल का होता है। 54 में कहता है कि निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है कौन है, वित्त है। 55 में कहता है कि इस खाद्य पदार्थ का शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक, हॉलमार्क। ये सब क्वेश्चन देखिए रिपीट होता है। 56 में कहता है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ, सोन नदी अमरकंटक से हुआ। नर्मदा नदी की भी उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है, सोन नदी का उद्गम स्थल का अमरकंटक से होता है। 57 में कहता है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है, तो इसका आंसर बताना है, इनमें से सभी, स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, और सी में है गांव तथा मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी हो जाएगा। 58 में कहता है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। 59 में कहता है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है, तो यह भूकंप में किया जाता है। 60 में कहता है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, किसने कहा था, मार्टिन लूथर ने कहा था। 61 में कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो कौन सा है, पटना है। 62 में कहता है कि महात्मा बुद्ध का
ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था, बोध गया। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का जन्म क्या था, कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव, कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम सुधयोधन, सुधयोधन, योधन। माता का नाम गौतमी, माता का नाम गौतमी। और एक महामाया, महामाया, माया। और इनका विवाह कितना साल में हुआ था? 16 साल में हो गया था, 16 साल में हो गया। गिरी त्याग कितना साल में किए थे? 29 साल में किए थे, 29 साल में किए थे। ठीक है। सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति सर्वप्रथम ज्ञान कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, सारनाथ में दिए थे। ठीक है। इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। 63 नंबर कहता है कि एशिया का पहला निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया? भारत में किया गया। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? भारतीय डाक विभाग का 1854 में हुआ था। अच्छा, डाक विभाग किसके किसके शासनकाल में हुआ था? तो डलहौजी, डलहौजी, हौजी के शासनकाल में हुआ था। डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? किस राज्य में चलती है? महाराष्ट्र में। 66 में कहता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? उत्तर रेलवे क्षेत्र है। 67 में कहता है कि निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग है कौन सा है? तो यह चीनी उद्योग है, चीनी। 68 में कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला है? किस देश के सहयोग से खोला है? तो यह बताइएगा। रूस के सहायता से खोला गया। और बोकारो कहाँ है? झारखंड में है, झारखंड में है। और 69 में कहता है कि भारत का सबसे बड़ा लोहा आयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। 70 में कहता है कि प्राकृतिक संस्थानों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कंजर्वेशन हुआ था? कौन सा कंजर्वेशन हुआ था? तो यह अफ्रीकी कंजर्वेशन हुआ था। 71 में कहता है इटली तथा जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? कौन था? निम्न में कौन था? तो वह ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया था। 72 में कहता है कि जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो यह बिस्मार्क था। 73 में कहता है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में। 73 में कहता है, 73 तो हो गया जालियांवाला बाग हत्याकांड। 74 में कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुआ था? डांडी से हुआ था। और डांडी से हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 75 में कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? चीन में हुआ था। और कागज का आविष्कार भी चीन में हुआ था सर्वप्रथम। 76 में कहता है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। 77 में कहता है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया है? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लेकिन संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 में बना था। और संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है।
आगे 78 नंबर का आता है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चुनाव क्या है। चुनाव क्या है तो बताना है, बंगला है। 79 में कहता है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है तो लोकतंत्र अच्छा माना जाता है। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता द्वारा सरकार चुना जाता है, इसलिए अच्छा माना जाता है। जनता कभी भी सरकार को हटा सकती है। लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, आता है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है, सरपंच होता है। तो यही है दोस्तों आज के वीडियो, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। और आपको कोचिंग आज कितना 15 तारीख से खुलने की संभावना हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, 15 तारीख से हो सकता है खुल जाएगा, ठीक है, खुल सकता है ज़रूर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।